हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे लर्निंग एरा। तो आज हम उत्तर प्रदेश सहायक समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 का समान अध्ययन का हल प्रश्न पत्र कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। यह क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से है। तो ऑप्शन में है उस्ताद अली, दूसरा है मुस्तफ़ा, तीसरा है दौलत खान और डी है जो हसन खान। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर सी उत्तर है, यानी दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था। आगे इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। व्याख्या में क्या कह रहा है कि अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो यहाँ पर देखिए, दो व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ दौलत खां की बात नहीं की गई है। यहाँ पर मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी उसे आमंत्रित किया था, बट यहाँ पर कहीं राणा सांगा का है नहीं ऑप्शन, तो हम चूँकि दौलत खां का है तो दौलत खां लगाएंगे। वास्तव में दौलत खां की सोच यह थी कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूट कर वापस अपने देश चला जाएगा। इससे इब्राहिम लोदी की स्थिति कमज़ोर होगी तथा जिसका लाभ उठाकर वह अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके विपरीत हो गया। तो दौलत खान ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक और लेखक से बहुत क्वेश्चन पूछता है दूसरा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप पुस्तक के नाम और लेखक ज़रूर याद करके जाइएगा। तो पहला है मीना कौशिक, दूसरा है जोनाथन पैरी और तीसरा है बीडी त्रिपाठी और चौथा है रॉन बैरेट। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा बी, जोनाथन पैरी। डेथ इन बनारस के लेखक कौन है? जोनाथन पैरी। इनकी अन्य पुस्तकों के नाम द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोटिज्म एंड क्लासेस ऑफ लेबर और क्या है, कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा। ये दो पुस्तक और यहाँ इनके दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये है और एक ये है, तीन पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर सुमेलित कीजिए वाला है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें दिए हुए हैं, इसको हमें सुमेलित करना है। कौन कौन सी क्या चीज़ें हैं? ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। और ये क्या है? युग्मों से सही सुमेलित, यानी ये युग्म दिए हुए हैं, सुमेलित किया गया तो बताया जाएगा कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है। ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इनमें से कौन सा युग्म सही है बताइए। इनमें से उत्तर देखते हैं तो बी, यानी यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये ऑप्शन क्या है? सही सुमेलित है। सही सुमेलन इसका नहीं है, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में हाँ नहीं और हाँ में बहुत लोगों का गलत हो जाता है, तो क्वेश्चन जल्दबाजी में बिल्कुल ना पढ़े हैं जैसे मैंने अभी किया। आगे देखते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, बट प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड होता है, ना कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है।
बेकिंग वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनाइट होता है और बेकिंग सोडा का सोडियम बाई कार्बोनाइट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है सुमेलित करने वाला ये है, तो सुमेलित इसको करना है हमें। यहाँ पर सूची एक में क्या दिया हुआ है, प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दिए हुए हैं और यहाँ पर राजधानी शहर दिए हुए हैं। तो पहला क्या है, न्यू साउथ वेल्स, और दूसरा क्वींसलैंड, तीसरा है विक्टोरिया, चौथा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानियों को हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। पहले में दिया है ब्रिस्बेन, दूसरे में सिडनी, तीसरे में पर्थ और मेलबोर्न। आगे देखते हैं, तो इसकी कौन सा सही होगा, कूट, तो इसका सी आंसर है। सी में क्या दिया हुआ है, ए का दूसरा यानी न्यू साउथ वेल, इसकी राजधानी क्या होगी, सिडनी, क्या होगी, सिडनी। बी का पहला यानी क्वींसलैंड का क्या होगा, कैपिटल सिटी, ब्रिस्बेन। और सी का फोर्थ, सी का फोर्थ यानी मेलबोर्न, विक्टोरिया का क्या होगा, कैपिटल सिटी, मेलबोर्न। और डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, 3 यानी पर्थ, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्या कह रहा है, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 चीज़ें दी होंगी, हाँ 4 चीज़ें दी हैं, और इसे हमें सन यहाँ पर दे दिया है। पहले में ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरे में उसकी स्थापना कब हुई ये बताया, यानी यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं। तो पहला क्या है, ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। और डी क्या कह रहा है, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना किस सन में हुई थी। देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका होगा ए, यानी यहाँ पर ये उत्तर यहाँ दिया हुआ है 54। पहले का होगा 1954, यानी ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। और संगीत नाटक अकादमी की 1952, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की 1959 में हुई थी। वहीं सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की 1979 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित बाघ या अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है। टाइगर रिजर्व से पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, अमनगढ़ है, बांधवगढ़ है, कान्हा है और संजय दुबरी है। तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, इनमें से ए सही है, अमनगढ़। व्याख्या क्या दी हुई है, अमनगढ़ जो है वो बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, याद रखिएगा कहाँ पर, बिजनौर जिले में 95 वर्ग किमी क्षेत्र में स्थित है। इसे कार्बेट बाघ अभ्यारण्य के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी है ना। तो अमनगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में है और ये तीनों कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी बागेबहर एमपी में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिजली आधारित संयंत्र, पहला है डार्लीपाली, दूसरा है दादरी, तीसरा है सिंगरौली और चौथा क्या दिया हुआ है, विंध्याचल। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर है, इसमें कूट में उत्तर होना चाहिए। तो देखिए आप कौन सा सही है,
तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है बी, यानी 2 और 3। हाँ, 2 और 3 क्या है इसमें सही है। 2 और 3 दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, ठीक है। और डार्लीपाली ओडिशा और विंध्याचल में मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। विंध्याचल मध्य प्रदेश, डार्लीपाली ओडिशा और विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है, 5 है। जो क्रमशः ये याद रख लीजिएगा कि सिंगरौली कौन सी है, सिंगरौली पहला है, दूसरा है दादरी, तीसरा रियंद है और चौथा फिरोजगादी है, और फिरोजगादी ऊंचाहार, और जो पांचवा है वो टांडा है, ठीक है। 5 है। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की कोयला आधारित, किसकी आधारित, कोयला आधारित बिजली संयंत्र, ठीक है, 5 है। आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ये भी हमारा सुमेलित कीजिए वाला है। सुमेलित नहीं है, सॉरी, इसमें मतलब सुमेलित किया हुआ है तो हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ नहीं लिखा हुआ है। काऊ यानी गाय, देवनी ब्रीड नस्ल दिया है और पशु एनिमल और उसके नस्ल, गोट बकरी, बर्बरी, हाँ, बफेलो भैंस, भदावरी, सीप भेड़, गिर, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ उत्तर देखते हैं हम, इसमें डी जो है वो सही सुमेलित है। देखिए, गाय का होता है देवनी नस्ल, बकरी का होता है बर्बरी, भैंस का बदावरी और गाय का गिर। क्या होता है, गिर, गाय का गिर। गिर नस्ल गाय की है, भेड़ की नहीं, याद रखिएगा। गिर जो है भेड़ की नस्ल नहीं होके किसकी है, गाय की। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, इसमें भी कूट है। तो यहाँ पर बुक्स है, मैंने बोला था ना बुक से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ लेखक है ब्रीड। तो राम पंचाध्यायी जो है वो किसने लिखी थी ये बताना है। चैतन्य भागवत किसने लिखी थी, और चैतन्य मंगल और भक्ति रत्नाकर, ये 4 पुस्तक हैं। और कौन कौन से लेखक दे रखे हैं, एक है वृंदावन दास, दूसरा है जयनंदा, तीसरा है नंददास और चौथा क्या है, चौथा है नरहरि चक्रवर्ती, ठीक है। इनमें से सही कौन सा कूट है, तो यहाँ पर देखिए कूट दे रखा है, तो इसमें से सी उत्तर जो है वो सही है। सी क्या क्या है, ए का तीसरा यानी रास पंचध्यायी किसने लिखा था, तीसरा यानी नंददास ने लिखा था। चैतन्य भागवत किसने लिख रखा है, तो ये लिख रखा है वृंदा दास ने। और चैतन्य मंगल किसने लिख रखा है, तो वो जयनंदा है। और भक्ति रत्नाकर किसने लिखा है, नरहरि चक्रवर्ती, भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती। आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें से ऊर्जा की बात है तो पहला क्या है, फैट प्रोटीन विटामिन, यानी वसा प्रोटीन और विटामिन। बी क्या कह रहा है, विटामिन मिनरल वाटर, यानी विटामिन लवण जल। और सी क्या है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन। और डी क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाइटमिन्स। तो इसमें सी उत्तर जो है वो सही होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन क्या करता है, ये आहार जो है समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती हैं। वसा तो फैट होता है तो उससे तो ऊर्जा मिलती नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ कार्बोहाइड्रेट, और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, फिर फैट से मिलेगी, फिर प्रोटीन से। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए उसको मापा गया है कि ऊर्जा किस किस मात्रा में मिलती है। तो यहाँ पर देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1 ग्राम वसा से 9 किलो
कैलोरी सॉरी जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि ये शरीर के उपापचय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में जल दिया हुआ है और लवण दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये कोई भी ऊर्जा के स्रोतक नहीं है। आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में कौन थे। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा बी.एस. मुंजे, तीसरा है डॉक्टर भीमराव बी.आर. अम्बेडकर और चौथा दिया हुआ है सी.वाई. चिंतामणि। इसमें से कौन सा उत्तर सही है दोस्तों, सी यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 3 गोल सम्मेलन व्याख्या क्या कह रही है, 3 गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। कौन है, बी.आर. अम्बेडकर। जबकि महात्मा गांधी जो थे वो सिर्फ द्वितीय गोल सम्मेलन में गए थे। उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर वो गए थे, द्वितीय में। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोल में सम्मेलन में किया था। महिलाओं से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसमें ये याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात है कि द्वितीय गोल में सम्मेलन में कौन, एक एनी बेसेंट थी और एक सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने क्या किया, महिलाओं का प्रतिनिधित्व निभाया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो कौन से देश हैं इसमें, लातविया, पोलैंड, लातविया और रसिया, स्वीडन और रसिया, और स्वीडन एंड नॉर्वे। ये 4 हैं, 4 ऑप्शन। इनमें से कौन सा सही है, जो कि बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर डी वाला है, कौन सा, डी वाला क्या है, स्वीडन और नॉर्वे, ये बाल्टिक सागर तट के पास स्थित नहीं है। आगे देखते हैं। इसमें व्याख्या क्या कह रहा है कि बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश कौन कौन से हैं। आप मैप में देख लीजिएगा कि बाल्टिक सागर, ये बहुत सारे ऐसे हैं, भूमध्य सागर भी पूछ देता है कभी, फिर लाल सागर पूछ देता है, तो इन सब के बीच आप ये याद रखिए, जो करंट में चल रहा होगा वो ज़्यादातर पूछता है। बाल्टिक सागर तट पर स्थित देश डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, और कौन से हैं, लातविया है, लिथुआनिया है, स्वीडन है, और पूर्वोत्तर जर्मनी है, पोलैंड है, और रूस है। ठीक है। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है, ये बात याद रखिएगा। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, ये तो सभी को पता होगा। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया। अब ये देखिए, ये जहाँ तक देखते हैं इसको करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जिस वर्ष दे रहे होंगे तो वो करंट अफेयर उसी वर्ष का आएगा। तो इसका है गुजरात, फिलहाल देख लेते हैं इसका। ऑप्शन में गुजरात दिया है, सी केरल दिया है, और बी वाला महाराष्ट्र दिया है, और डी ओडिशा। तो इसका डी आंसर सही होगा। उस समय भारत कौशल 2021 की प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक किसने, ओडिशा ने जीते थे, 51 पदक था। तो ये करंट अफेयर से है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उस जिस ईयर आप दे रहे होंगे उस ईयर का पढ़ लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। अब देखिए कथन का क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से पढ़ के करिएगा। पहला कथन कह रहा है कि यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। कहाँ, बागेश्वर। और दूसरा क्या कह रहा है, यह चोटी 7500 मीटर से भी ऊंची है। किसके बारे में है, त्रिशूल शिखर।
तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर कूट दिया है, केवल एक, केवल दो, बोथ, दोनों, एक और दो दोनों, नाइदर नॉर वन या टू दोनों नहीं। तो इसका उत्तर ए होगा, केवल एक। यानी क्या कह रहा है? त्रिशूल पश्चिमी कुमाऊं, किस श्रेणी पर? कुमाऊं। कुमाऊं की 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है। ठीक है, त्रिशूली पश्चिमी कुमाऊं की 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची त्रिशूल वन 7120 मीटर है। 3 चोटियों दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। हाँ देखिए, त्रिशूल जो है वो पश्चिमी कुमाऊं की 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची त्रिशूल एक कितनी है? 7120 मीटर। 3 चोटियों को त्रिशूल एक, त्रिशूल दो, त्रिशूल 3 नाम दिया गया है। त्रिशूल समूह नंदा देवी अभयारण्य को घेरने वाली चोटियों के वलय के दक्षिण पश्चिम कोने का निर्माण करता है। त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के समीप स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? तो पहला क्या है? पर्वत पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा क्या है? सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। तीसरा क्या है? निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। और चौथा क्या है? अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। इनमें से कौन सा नहीं है? बी, ऑप्शन बी, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। कौन सा? बी। तो यहाँ व्याख्या क्या कह रहा है? व्याख्या देख लेते हैं, उसके बाद आपको आज के लिए बस 15 क्वेश्चन है, आगे 15 क्वेश्चन आपको कल की वीडियो में मिलेगा। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। ये पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 25 से 30% है। ठीक है, भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध स्थलीय पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक आर्द्रता और तापमान है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सम्मिलित क्षेत्र, टुंड्रा वन पारिस्थितिक तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, अर्धशुष्क पारिस्थितिक तंत्र, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, ये सारे जो पारिस्थितिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र से ध्यान से रट लीजिएगा। इसमें बी नहीं है, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय। अब देखिए, आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्थलीय क्या रहा है, लैंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मराइन है, यानी ओशियन है, जल है, तो ये कहाँ से होगा? स्थलीय ना चाहिए, पर्वत स्थल पे होता है। हाँ, और निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। और ये सेमी अर्धशुष्क यानी रेत, ये भी तो स्थलीय है ना, जबकि सागर क्या है? जल है, जल का एक रूप है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। आगे के वीडियोस को क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।